हेलो एवरीवन, हमारा क्वेश्चन है डिस्क्राइब गिविंग इक्वेशन अ केमिकल रिएक्शन विच इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बोल रहा है कि एक रिएक्शन, एक इक्वेशन के थ्रू हम लोग को दिखाना है कि कोई केमिकल रिएक्शन जो क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। दूसरा है व्हाट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलते हैं? नेम टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच इज ऑक्सीडाइज इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड। इथेनॉल से इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम बताना है। और तीसरा है डिस्क्राइब वन रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई भी एक रिएक्शन हम लोग को बताना है। तो चलिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है। पहला है कि एक इक्वेशन के थ्रू केमिकल रिएक्शन दिखाना है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का ये स्ट्रक्चर होता है कि ये हमेशा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा, ठीक है, जहां पर हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करेगा कोई दूसरा एटम, ठीक है। तो लिख सकते हैं सैचुरेटेड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन तो substitution reaction in which hydrogen will hydrogen will replace by other element। हाइड्रोजन क्या है? अदर एलिमेंट और कंपाउंड। हाइड्रोजन अदर एलिमेंट या कंपाउंड के द्वारा रिप्लेस होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लोग देख लेते हैं कि when CH4 is treated with Cl2 in the sunlight। सनलाइट में जब मीथेन का रिएक्शन क्लोरीन से करवाते हैं तो क्या होता है? ये CH4 है, Cl2 से जब रिएक्शन कराया गया सनलाइट प्रेजेंस में, सनलाइट अल्ट्रावायलेट रे के प्रेजेंस में, तो क्या होता है? यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलता है, बदले में एक क्लोरीन जुड़ता है। ये CH3Cl हो जाएगा। मतलब कि देखो, हाइड्रोजन 4 था, हाइड्रोजन एक घट गया, हाइड्रोजन 3 हो गया, और उसके एक हाइड्रोजन के बदले में क्या हुआ? क्लोरीन आ गया। यहाँ पर ये रुकेगा नहीं, ये वापस से रिएक्शन करते रहेगा जब तक कि सभी हाइड्रोजन को हटा ना दे। तो ये अब CH2Cl2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर रिएक्शन करेगा किससे? Cl2 से अल्ट्रावायलेट रे के प्रेजेंस में, तो ये हो जाएगा CHCl3। अब यहाँ पर भी ये रिएक्शन रुकेगा नहीं, यहाँ भी Cl2 से और सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा और इस बार CCl4 बना लेगा। तो ओवरऑल रिएक्शन यहाँ पे जाके स्टॉप होता है, यहाँ से स्टार्ट अगर होगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि हाइड्रोजन को हटा रहा है और बदले में कोई दूसरा एटम जोड़ रहा है। तो इसी को रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। एक हटेगा, उसके बदले में कोई दूसरा आएगा। अब दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या, किसको बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज अ रिएक्टेंट व्हिच रेडली ट्रांसफर ऑक्सीजन एटम टू अनदर सब्सटेंस टू रिड्यूस इटसेल्फ इन दिस। तो जो खुद रिड्यूस हो जाए और सामने वाले को अपने साथ वाले को ऑक्सीडाइज कर दे, उसी को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। तो बोल सकते हैं एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट is a reactant is a reactant which helps to oxidize by reducing itself। अपने आप को खुद को रिड्यूस करके अगर ऑक्सीडाइज करने में हेल्प करता है तो उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। अब यहाँ पे दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम भी लिखना है जो कि इथेनॉल को इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करता है। तो एल्कलाइन KMnO4, ठीक है, एल्कलाइन एल्कलाइन KMnO4 और एसिडिफाइड एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, ये दोनों ऐसा है ना कि जो अल्कोहल को इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करता है। अगर मान लो CH3CH2OH है और यहाँ पर एल्कलाइन KMnO4 प्रेजेंट है, तो यहाँ पर ये इसको CH3COOH में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन KMnO4 या एसिडिफाइड K2Cr2O7 करोगे तो भी ये कार्बोक्सिलिक एसिड से कार्बोक्सिलिक
कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम है, एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब आखिरी क्वेश्चन पे चलेंगे, डिस्क्राइब वन रिएक्शन ऑफ अ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का एक रिएक्शन करवाना है तो हम लोग इसका रिएक्शन किसके साथ करवा देते हैं, पोटेशियम बाइकार्बोनेट के साथ। व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड is treated with sodium bicarbonate, it forms sodium acetate and release CO2 and H2O। अब देखो यहाँ पर हमारा CH3COOH है, ये हमारा क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये NaHCO3 से जब रिएक्ट करता है तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर Na अटैक करता है जिसकी वजह से हाइड्रोजन निकलता है, तो ये बन जाएगा CH3COONA, ये सोडियम एसीटेट हो गया। इसके साथ साथ यहाँ पे H2O भी निकलता है और इसके साथ साथ वाटर भी, सॉरी, H2O निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। तो यहाँ पर ये रिएक्शन इन्वॉल्व हुआ। अब बोला गया कि कार्बोक्सिलिक एसिड का एक रिएक्शन इन्वॉल्व करना है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड ये है, जब ये बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, बाइकार्बोनेट जो होता है बेसिक नेचर का होता है, ये एसिडिक नेचर का होता है, तो ये दोनों मिलकर एक सॉल्ट बनाता है। तो ये सोडियम एसिटेट जो है एक तरह का सॉल्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाएगा। क्योंकि यहाँ पे कार्बोनेट है तो कार्बोनेट से जब भी रिएक्शन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर रिलीज होता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।